कटेगी। हम लोग एसडीएम पटाने से डर रहे हैं। नहीं पता चला कि तुम यहाँ नौकरी कर रहे हो और वहाँ पे कुछ और घटना घट जाए, तो वो लोग भी सतर्क हो चुके हैं। जो पत्नी को इसलिए बुला दिया कि अभी इस उम्र में दूसरी शादी हो गई ना, मैं करूँगा क्या। टेबल तक पहुँचे, मनीष कमांडेंट जैसे वाले से अफेयर हो जाए, पता चले कोई और ये विवाद जो चल रहा है, ज्योति मौर्य एसडीएम ने बहुत गलत काम किया है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बहुत गलत किया है इन्होंने। सर, ये जो मौर्य हैं उनको आप कब से जानते हैं? मैं बचपन से जानता हूँ, मैं उनका पड़ोसी हूँ। जी। उनकी जो एसडीएम छतरपुर मध्य प्रदेश शासन को एक पत्र लिखती हैं। पत्र लिखकर कहती हैं 22 जून 2023 को कि मुझे अपने एसडीएम पद पर नहीं रहना है, मैं अपने पद से इस्तीफा देती हूँ। और जैसे ही ये पत्र लिखकर वहां पहुंचता है तो हड़कंप मच जाता है। इसके बाद अखबारों में, सोशल मीडिया पर हर जगह ये पत्र छाया हुआ है और साथ ही छाया हुआ है वो चेहरा निशा बांगरे का। वो इसलिए अपने पद से इस्तीफा दे देती हैं क्योंकि 25 जून 2023 को उनके घर में गृह प्रवेश होना था। बहुत सारे मेहमान आ रहे थे, खुशियों के गीत गाए जा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने उच्च अधिकारियों को ये पत्र लिखा कि मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे अपने गृह प्रवेश में शामिल होना है, तो उच्च अधिकारियों ने उन्हें छुट्टी देने से इनकार कर दिया। बस इतना सुनना था और इसी बात पर उन्हें इतना गुस्सा आ जाता है। वो कहती हैं कि जो पद मेरे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, जो पद मेरे सब पता है, लेकिन हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कई रंग तलाक दे रहे हैं। जितना लेके आए तुम जानती हो। अच्छा, मतलब हम प्यार न करेंगे तो आदमी दूसरे से बात करने लगेगा, दूसरे से मिलने लगेगा, ठीक है, वही करने लगेगा। तुम होते हो तुमसे बात करने वाले, तुम होते कौन हो? मतलब आप मरीज को नहीं छोड़ेंगे। हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे। जो बच्चों की लहर में कर सकते हो, मर जाएंगे, मार दीजिए। अभी बैठ के सोचना, इसी नौकरी से जो किए हो बात तो आपने की है। 2010 में आलोक मौर्य की ज्योति मौर्य से शादी हुई और ज्योति मौर्य का शुरुआत से ही ये सपना था कि वो एक दिन पढ़ लिख कर एक सरकारी अफसर बने। और शादी के बाद उनके पति आलोक मौर्य ने भी उनका ये सपना पूरा करने में उनका पूरा साथ दिया। उनकी पढ़ाई लिखाई कराई, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, कोचिंग के लिए लोन तक लिया। आलोक बेवफाई के आरोप लगाकर व्हाट्सएप चैट वायरल। पति से बेवफाई के आरोप लगने के बाद सुर्खियों में आई एसडीएम ज्योति मौर्य पर अब गाना भी बन गया है। कुछ ही दिनों में यह खबर हर किसी की जुबान पर है। एसडीएम ज्योति मौर्य की आजकल हर कोई चर्चा कर रहा है। उनके पति ने उन पर बेवफाई के आरोप लगाकर व्हाट्सएप चैट वायरल किया कि हर तरफ हंगामा मच गया। हर कोई उनके बारे में ही बात करने लगा और अब तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए उनके ऊपर गाना भी बन गया है। यकीन मानिए, इतने कम समय में गाना मार्केट में उतार देना भी एक रिकॉर्ड है। लोग सोचते उससे पहले ही फटाफट लिरिक्स भी लिख गए, म्यूजिक भी बन गया और गाना गा के गाना रिलीज भी कर दिया गया। और अब बारी है इस गाने के भी वायरल होने की, क्योंकि सोशल। ज्योति मौर्य को उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? ज्योति मौर्य ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा, जब वो एलकेजी में थी तभी उनकी शादी हो गई थी। उसने मुझे बचपन से पाला पोसा है, हमेशा पढ़ाई में हेल्प की है, लेकिन हेल्प का मतलब मेंटल टॉर्चर नहीं है। मैं पता, जब मैं एलकेजी में थी ना तभी मेरी शादी हो गई थी। आलोक ने मुझे बचपन से पाला पोसा है। मैडम, मजाक की चीज नहीं है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने आपको पढ़ाई में हेल्प की है या नहीं की है? ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ है तो एक दूसरे का सहयोग ही करेंगे भाई। पर सहयोग करने का मतलब ये नहीं है कि एक इंसान उस पद पे चला गया तो तुम उसे हमेशा टॉन्ट करोगे, प्रताड़ित करोगे, मेंटल टॉर्चर करोगे। जब ज्योति मौर्य से पूछा गया कि क्या आपको अपने पति के पद से कोई